ओके, जो आज हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी मेजर आर्टरी है हमारे पास आर्म पोर्शन की, ठीक है। जस्ट लाइक एक्सिलरी आर्टरी जो कि एक्सिलरी रीजन की आर्टरी थी, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी हमारे पास किसकी है जी? आर्म की है। ओके, कंटिन्यूएशन किसकी है? ये हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी किसकी थी? सबक्लेवियन। सबक्लेवियन कहाँ से आई थी? आर्क ऑफ आयोटा से आई थी। ये बिगिन कहाँ पर होती है? इट बिगिन्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरियस मेजर। ये वही टीरियस मेजर है जहाँ पर हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी टर्मिनेट हुई थी। फॉर एग्जांपल दिस इज द टीरियस मेजर, दिस वाज द एक्सिलरी आर्टरी, और यहाँ से आगे क्या कंटिन्यू करेगी? आगे ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यू करेगी। जब आर्म का रीजन स्टार्ट हो जाएगा तो ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यू करेगी। टर्मिनेशन, इट टर्मिनेट्स इन द क्यूबिटल फोसा, ठीक है। और क्यूबिटल फोसा में ये जब टर्मिनेट करती है तो ये दो पार्ट्स में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। रेडियल दैट इज प्रेजेंट लेटरली, यस लेटरली, ठीक है। एंड अल्नर आर्टरी, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट मीडियली, दैट इज प्रेजेंट मीडियली। ओके, तो ये इसका टर्मिनेशन है। क्यूबिटल फोसा में दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। कोर्स डिस्कस करते हैं। कोर्स हमारे पास इसका कैसे है? जब ये एक्सिलरी रीजन से टेरियस मेजर से हमारे पास ये स्टार्ट होती है तो ये मीडियल बायसेपिटल ग्रूव में से पास करती है। मीडियल बायसेपिटल ग्रूव क्या है? ये फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस इज द ह्यूमरस, दिस इज द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, राइट। तो ये शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के मीडियली स्टार्ट में जब ये हमारे पास स्टार्ट होगी तो ये मीडियली पाई जाएगी अलोंग द मीडियल बायसेपिटल ग्रूव, ठीक है। ये इसका स्टार्ट है। अब देन ये क्या करेगी? ये एंटीरियर आ जाएगी, ठीक है, टू द ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस। जब ह्यूमरस का लोअर लेवल आएगा, ठीक है, ट्रोक्लिया वाला लेवल आएगा, तब ये आर्टरी जो कि मीडियली थी ये कहाँ पर आ जाएगी? ये एंटीरियरली आ जाएगी। और ये हमारे पास पोर्शन कौन सा है? क्यूबिटल फोसा। यहाँ पर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। वन इज दैट इज प्रेजेंट मीडियली, दैट इज द अल्नर आर्टरी, ठीक है, अल्नर, एंड लेटरली द रेडियल आर्टरी। तो ये इसका हमारे पास टोटल कोर्स है, ये आपने याद रखना है। अब हम आते हैं रिलेशंस की तरफ। रिलेशंस में हमारे पास क्या है कि जब ये इसका कोर्स हो रहा होता है, ठीक है, कोर्स इसका हो रहा होता है, तो ये इट इज क्रॉस्ड बाय द मीडियन नर्व फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल साइड। मीडियन नर्व हमारे पास अराइज कहाँ से करती है? इट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सिस। इनिशियली जब ये हमारे पास मीडियन नर्व आ रही होती है तो ये कैसे होती है? ये लेटरली होती है, ठीक है, लेटरली आ रही होती है। इसको क्रॉस करती है, क्रॉस करके कहाँ आ जाती है? मीडियली आ जाती है। और आपने पढ़ा था ना क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा के जो कंटेंट्स थे वो एमबीबीआर थे, एमबीबीआर, ठीक है। फ्रॉम मीडियन नर्व, देन कम्स द बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, देन कम्स द ब्रेकियल आर्टरी, एंड देन कम्स द रेडियल नर्व। तो मीडियन नर्व को हमारे पास मीडियली आना पड़ेगा ब्रेकियल आर्टरी के, इसलिए ये मीडियन नर्व इसको क्रॉस करती है फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल साइड, और कहां पर आ जाती है? मीडियली आ जाती है। ओके, देन इट लाइज बिलो द बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। जब हम क्यूबाइटल फोसा को डिस्कस करते हैं तो क्यूबाइटल फोसा में हम कहते हैं कि जब बाइसेप्स इंसर्ट हो रही होती है, ये फॉर एग्जांपल बाइसेप्स है, तो ये इंसर्ट होने के जो पॉइंट पर एक एपोन्यूरोसिस बनाती है, दैट इज कॉल्ड द बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। इस बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस के बिलो प्रेजेंट होती है हमारे पास दैट इज द ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ये ब्रेकियल आर्टरी है, और इसके सुपरफिशियली क्या प्रेजेंट होती है? मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है। वो अभी मैं इसको ऐसे ही ड्रा कर रहा हूं। दिस इज द मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है, मीडियन क्यूबाइटल वेन। अब इसका एपोन्यूरोसिस का फंक्शन ही क्या था? फंक्शन ही ये था कि मीडियन क्यूबाइटल वेन को और ब्रेकियल आर्टरी को सेपरेट करे। ब्रेकियल आर्टरी बिलो होगी और मीडियन क्यूबाइटल वेन हमारे पास अबव होगी, और जितने भी आईवी इंजेक्शंस होंगे वो मीडियन क्यूबाइटल वेन में इंजेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा? ब्रेकियल आर्टरी प्रोटेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एपोन्यूरोसिस है, तो यहां पर होगी मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है।
और मीडियल कुबैटल और एपोनेुरोसिस के बिलो होगी आपकी ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो जो एपोनेुरोसिस था उसने प्रोटेक्ट कर लिया ब्रेकियल आर्टरी को, ब्रेकियल आर्टरी नीचे है ना, ये प्रोटेक्ट होगी। अब जितने भी आईवी इंजेक्शंस होंगे वो ऊपर वेन को पंक्चर करेंगे, वो आर्टरी को पंक्चर नहीं करेंगे। तो ये इसका एक आप कह लें कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है बाइसेप्टल एपोनेुरोसिस की। देन इसके हमारे पास लाइज बिलो इट लाइज द ट्राइसेप्स, ठीक है। यानी हमारे पास इसके पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस हमारे पास ट्राइसेप्स होगी, ठीक है। एंड मीडियल टू इट इज द अल्नर नर्व। अल्नर नर्व कहाँ पर होती है? जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है हमारे पास, ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल, उसके पीछे होती है अल्नर नर्व, अल्नर नर्व, ठीक है। तो अल्नर नर्व हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी के भी मीडियल है। अब हम सारे रिलेशंस ओवरऑल करें तो सबसे पहले क्या आ रही है हमारे पास? अल्नर नर्व आ रही है, देन मीडियल नर्व आ रही है, देन ब्रेकियल आर्टरी आ रही है फ्रॉम मीडियल टू द लेटरल। ओके, इसकी ब्रांचेस पे आते हैं। ब्रांचेस इसकी जो मेजर हैं वो 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है दैट इज द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी को देखिए, ब्रेकियाई का जहां पर भी मतलब आ जाए उसका मतलब क्या होगा? आर्म। ये आर्म की बात हो रही है। प्रोफंडा का मतलब क्या होगा? डीप, ठीक है। तो ये डीप आर्टरी ऑफ आर्म भी कहते हैं। इस पे एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है जी, राइट डाउन द नोट ऑन एंड कोर्स ऑफ द डीप आर्टरी ऑफ आर्म। ये अराइज कहाँ से करती है? ये अराइज करेगी सुपीरियरली फ्रॉम द मिडिल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, एंड देन पासिस थ्रू द रेडियल ग्रूव, जो कि कहां पर होता है? पोस्टीरियर होता है टू द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ये रेडियल ग्रूव पोस्टीरियरली होता है। ओके, मीडियली अराइज की अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे, और देन कहां चली गई? पोस्टीरियर चली गई अलोंग द रेडियल नर्व। हमें पता ना रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व होती है और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी होती है। ये इसके कंटेंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। और ये इसका कोर्स हो गया। फिर इसकी ब्रांचेस आती हैं, हम मिडल एंड रेडियल कोलैटरल, इनको हम ब्रांचेस को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका एटलस के थ्रू कोर्स देख लेते हैं। ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, ठीक है। यहां तक हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी थी, यहां से ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हुई। सबसे पहले मिडियल थी शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। चलते चलते एंटीरियर आ गई शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के, ब्रांचेस दी। सबसे ऊपर इसने जो ब्रांच दी यहाँ इस लेवल पर, वो थी प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी डीप चली गई, इसलिए हमने डीप कहा है ना। प्रोफंडा क्या है? देखो, वो सुपरफिशियल नहीं है, वो पीछे चली गई, इसलिए हमने डीप कहा है। पीछे की तरफ चली गई, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के पीछे भी चली गई। और रेडियल, ये हमारे पास रेडियल ग्रूव है पीछे की तरफ, पोस्टीरियर एस्पेक्ट की तरफ, वहां चली गई। और वहां से जब निकली तो इसने 2 ब्रांचेस दे दी। एक पोस्टीरियर ही रही जो कि हमें लाइट शो हो रही है, और एक एंटीरियर आ गई जो कि हमें डार्क शो हो रही है। अब जो पोस्टीरियर रही उसे हम क्या कहते हैं? मिडल कोलैटरल आर्टरी कहते हैं। और जो आगे की तरफ आ गई उसे हम रेडियल कोलैटरल आर्टरी कहते हैं। ये 2 आर्टरीज एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट में पार्टिसिपेट करती हैं। इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने याद रखना है कि ये 2 ब्रांचेस हैं, मिडल एंड रेडियल। देखो ना, रेडियल हमेशा कहाँ होती है? लेटरली होती है, और ये मिडल में है, ठीक है। बिल्कुल शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के मिडल है, देखे ना, ये शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के मिडल है, उसके पोस्टीरियरली है, इसलिए हमने इसको मिडल कहा। और इसको रेडियल क्यों कहा? क्योंकि ये लेटरली है, इसलिए हमने इसको लेटरल कहा, रेडियल कहा। इसकी 2 ब्रांचेस होगी। अब आती है जी ह्यूमरल न्यूट्रिएंट आर्टरी। ये न्यूट्रिएंट कैनाल में एंटर होती है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है टू द ह्यूमरस। देन सुपीरियर अल्नर एंड द इंफीरियर अल्नर। ये कहां से देखेंगे? अल्नर का अल्नर साइड कौन सी होती है? मीडियल साइड होती है ना, ठीक है, मीडियल। तो ये कौन सी होंगी? ये मीडियल ही होंगी। ऊपर हमने 2 ब्रांचेस डिस्कस की, एक मिडल मतलब बीच में थी ये, एक रेडियल मतलब ये लेटरली थी, यहां पर लिख रहा हूं मैं लेटरली। और ये है अल्नर, ये मीडियली होंगी शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के। अब 2 हैं, सुपीरियर है, एक इंफीरियर है, एक ऊपर होगी और एक उसके नीचे होगी, ठीक है। अच्छा जी, मीडियल साइड अभी हमने डिस्कस किया, अल्नर मीडियल साइड से ओरिजिनेट करेगी, एनास्टोमोस करेगी विद द पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। ये अल्नर आर्टरी, फॉर एग्जांपल जब ये ब्रेकियल आर्टरी थी तो उससे रेडियल आर्टरी निकली और अल्नर आर्टरी निकली। अल्नर आर्टरी से फर्दर निकलती है रिकरेंट ब्रांचेस, ठीक है, रिकरेंट ऐसे जाने वाली, ऑपोजिट जाने वाली, ठीक है। 2 तरह की टर्म्स होती हैं, उनको देख लीजिए। एक होती है कोलैटरल,
राइट। कोलैटरल, कोलैटरल मतलब जो करंट में फ्लो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट में फॉलो कर रही है। फॉर एग्जांपल ब्लड हमारे पास सुपीरियर से इन्फीरियर आता है, तो ये जो ब्रांचेस सुपीरियर टू इन्फीरियर आएंगी सारी, वो हमारे पास कोलैटरल होंगी। एक होती है टर्म रिकरेंट, ये कौन सी होती है? ये वो है ब्रांचेस जो कि इनके ऑपोजिट जाती हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाती है, एंटी ग्रेविटी मूव करती है, ये रिकरेंट ब्रांचेस होंगी। अब दो हैं, सुपीरियर और एक इन्फीरियर, ठीक है। सुपीरियर हमारे पास सुपीरियरली होगी और वो एनोस्टमोस करेगी विद द पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। अब अल्नर आर्टरी की दो ब्रांचेस हो जाएंगी, एक जो कि हमारे पास एंटीरियर रहे और एक हमारे पास जो कि पोस्टीरियर रहेगी। अब जो हमारे पास एंटीरियर होगी, सॉरी जो पोस्टीरियर होगी, वो एनोस्टमोस करेगी विद द सुपीरियर, ठीक है, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के बिहाइंड, इसलिए हमने कहा ना पोस्टीरियर अल्नर। ये सुपीरियर और पोस्टीरियर का एनोस्टमोस हो गया, और जो एंटीरियर है वो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के एंटीरियर है, इसलिए इसको एंटीरियर कह रहे हैं। वो किसके साथ ब्रांच करेगी, एनोस्टमोस करेगी? वो इन्फीरियर जो कोलैटरल है उसके साथ एनोस्टमोस करेगी, ठीक है। तो इन्फीरियर किसके साथ करेगी? एंटीरियर। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आपकी अल्नर ब्रेकियल आर्टरी आ रही थी, ये अल्नर में डिवाइड होगी और रेडियल में डिवाइड होगी। यहां से हमने प्रोफंडा डिस्कस कर लिया, उसकी ब्रांचेस। अब यहां पर मीडियली हमारे पास एक सुपीरियर है अल्नर कोलैटरल आर्टरी, एक इंफीरियर है। इंफीरियर का मतलब ये नीचे से, सुपीरियर के नीचे से ओरिजिनेट की है। अब इंफीरियर एनोस्टमोस करेगी एंटीरियर के साथ, ये अल्नर आर्टरी थी ना, उससे ऊपर जा रही है एक ब्रांच एंटीरियर अल्नर, और अल्नर से ही एक पोस्टीरियर अल्नर भी जा रही है, वो किसके साथ एनोस्टमोस करेगी? सुपीरियर के साथ। या हम इसको एनोस्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट में भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सो होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। उसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।